लिटिक साइकिल। तो लिटिक साइकिल क्या होता है? लिटिक साइकिल जो हम ये बात करने वाले लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, तो ये होती है कि जो हमारा बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफाज वायरस होता है, जो कि हमारा क्या होता है बैक्टीरिया में एंटर करता है, तो उसमें क्या होती है इसकी उसकी लाइफ साइकिल चलती है। तो बेसिकली इसमें यही है साइकिल के बारे में। तो लाइटिक साइकिल, तो उसी की लाइफ साइकिल में दो डिफरेंट तरीके से होती है। एक तो लाइटिक साइकिल होती है, एक लाइसोजेनिक होती है। तो अभी इस वीडियो में हम लाइटिक साइकिल देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा बैक्टीरिया होता है, ये मान लीजिए बैक्टीरिया मान लीजिए इकोलाई, कोई भी मान सकते हैं बैक्टीरिया। तो ये जो हमारा बैक्टीरियोफाज आया, तो क्या होता है इसमें होता है हमारा क्या वायरल जीनोम होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आया हमारा, तो क्या करता है ये इसमें ऐसे करके सरफेस पे इस पे बैठ जाता है ऐसे करके। तो इस स्टेप को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम अटैचमेंट कह सकते हैं, या फिर इसे हम एडसॉर्प्शन भी कह सकते हैं। एडसॉर्प्शन का मतलब होता है जैसे कोई सरफेस में आके कुछ सरफेस का प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें जो हमारा वायरस है वो सरफेस पे आके बैठ गया हमारे बैक्टीरिया के। तो पहला हो गया स्टेप, ये 5 स्टेप होते हैं। दूसरा स्टेप होता है उसका नाम क्या होता है, इन्फेक्शन कह लीजिए या फिर पेनेट्रेशन कह लीजिए, इन्फेक्शन या फिर पेनेट्रेशन। तो इसमें क्या करेगा ये अपना जो वायरल जीनोम है ना, वो हमारा बैक्टीरिया की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये देखिए ऐसे, ये जो कैप्सिड है, कैप्सिड तो इसकी यहीं पे रहेगी, कैप्सिड कोई अंदर नहीं जाने वाली। जो जाएगा वो सिर्फ जाएगा हमारा क्या वायरल जीनोम। बस ये क्या करेगा, एंटर हमारा बैक्टीरिया में कर देगा। तो तीसरा स्टेप देखे तो अब ये एंटर कर गया हमारा वायरल जीनोम। तो तीसरे स्टेप में क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। मतलब क्या कि हमारा जो वायरस के ना न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन ना जो सिंथेसाइज होने लग जाएंगे, बनने स्टार्ट हो जाएगी। तो इसे कहेंगे कि हम सिंथेसिस ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। तो ऐसे कुछ कैसे करके दिखा देते हैं कि सिंथेसिस हो रहा है, इसे बायोसिंथेसिस भी कह सकते हैं। तो अगला क्या होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा, फोर्थ को हम कहते हैं असेंबली एंड पैकेजिंग पैकेजिंग स्पेलिंग गलत हो सकती है। तो असेंबली मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वायरस है ना, वायरस की शेप कैप्सिड वैप्सिड तैयार हो रही है उसकी, जो कि होती है हमारी हर वायरस में प्रेजेंट होता है कैप्सिड प्रोटीन कॉट। तो ऐसे करके कुछ बनने लग गया है, और कुछ उसमें ऐसे ऐसे कर देता है वायरल जीनोम जो एंटर हो चुका है। कुछ में ऐसे कर दिया, हो गया एंटर हो चुका है, इसमें नहीं हुआ, अभी हो रहा है, ये ऐसे करके बन रहा है, उसका बाहर ही बनना है। तो असेंबली मतलब होगा कि हमारा जो वायरस है उसकी शेप तैयार हो रही है, और पैकेजिंग मतलब क्या हो गया कि जो हमारा वायरल जीनोम है ना वो एंटर कर रहा है हमारे, जो कि प्रेजेंट हो रहा है, बन रहा है हमारा किसमें, नए बने हुए वायरस में। तो चौथा जो स्टेप होता है, तो ये देख लीजिए, पहला स्टेप क्या था, अटैचमेंट था, दूसरा था पेनेट्रेशन, तीसरा था सिंथेसिस ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, चौथा था असेंबली एंड पैकेजिंग, और पांचवा क्या होगा, पांचवा होगा लाइसिस मतलब क्या, निकल जाना ऐसे, सॉरी यहाँ से ऐसे मान लीजिए फट गया, ब्रेक कर दिया, लाइसिस हो गया, फिर कह सकते हैं रिलीज।
तो क्या है, ये जो अब हमारे जो वायरस तैयार हो चुके हैं वो अब बैक्टीरिया को फाड़ के बाहर निकल जाएंगे, ऐसे करके करके बाहर निकल जाएंगे। और क्या करेंगे, ये फिर वापस जाके दूसरे बैक्टीरिया पे अटैक करेंगे और वहाँ पे जाके ये रिप्रोड्यूस करेंगे और ज़्यादा बनेंगे। तो ऐसे करके क्या होगा, मल्टीप्लाई होते रहेंगे।